जय साई राम। आइए शुरू करें अध्याय 5। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वताय नमः, श्री गुरुभयो नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री सीता रामचंद्र भया नमः, श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। करें अब पूर्ववक्त कथानुसंधान। बाबा शिरडी से होकर अदृश्यमान चांद पाटिल के साथ पुनरागमन हुआ, वह कथन सुनिए। स्वयं बाबा ने ढोकर जीवन कैसे किया बगिया का निर्माण, गंगा गीरादि संत सम्मेलन, कथा वस्तु अति पावन वह। कुछ काल तक पूर्व में बाबा गए थे जो गुप्तवास में, मुसलमान की बारात के संग में पधारा शिरडी में यह रतन। इससे पहले ही देवीदास व्यक्ति का था शिरडी में वास, तदंतर आए जानकी दास गोसावी वास करने शिरडी में। कैसे घटा वह प्रकार, कथता मैं अब सविस्तार। श्रोताजन होकर अवधान तत्पर, करे श्रवण सादर। औरंगाबाद जिले के धूपखेड़ा गांव के मुसलमान एक बड़े भाग्य के, चांद पाटिल नाम जिनका, सफ़र करते औरंगाबाद की। घोड़ी गुम हुई उसकी, 2 महीने खोज कर भी ना मिली। अब कहाँ से वापस आए, पाटिल पूर्ण निराश हुए, घोड़ी हेतु बहुत पछताए। जीन पीठ पर लटकाए लौट रहे थे पंगड़ी मार्ग से, औरंगाबाद छोड़ा पीछे 4.5 कोस पहुँचे। मार्ग में आम वृक्ष के नीचे नर रतन यह दिखाई दिया। सिर पर टोपी, कफनी शरीर पर, बगल में सोटा, हाथ में तमाकू चूर कर, चिलम भर कर तब की तैयार। विस्मय कारक घटना वह घटी। चांद पाटिल थे मार्ग से जाते, सुना फकीर को हाक मारते, आरे चिलम पीकर जा कहते। इस छाया में बैठे जरा, फकीर उस खोगीर बाबत पूछते। खो गई मेरी घोड़ी पाटिल बोलते, जा ढूंढ उस नाले में फकीर कहते। उसे घोड़ी मिल जाती, चांद पाटिल विस्मित हुआ, मन में कहे ओलिया मिला। पार नहीं कृति यह लीला, मानव इसे कैसे कहे। फिर घोड़ी लेकर लौट आए, पाटिल पूर्व स्थान पर गए। फकीर से नज़दीक बैठाए, उठाया चिमटा सब हस्त में, फिर उसे वही धरती में खोसते, अंदर से जलता अंगारा निकालते, हाथ की चिलम पर रखते। हाथ में फिर सोटा लिया, भिगोने साफी को पानी से, नहीं था पानी कहीं आसपास से। धरती पर सोटा पटकने से धरती में से निकला पानी। भिगोकर साफी निचोड़ी उसे, फिर चिलम पर लपेटी उसे, स्वयं भी पिलाई उसे। भ्रमित हुई मति पाटिल की, किया फकीर से आग्रह, पवित्र कीजिए मेरा ग्रह। किया पाटिल पर अनुग्रह इस लीला विग्रहधारी ने। दूसरे ही दिन गए गांव में, ठहरे पाटिल के निवास में। कुछ काल निवास कर उस स्थान में पुनः शिरडी में लौट आए। चांद पाटिल मुखिया गांव के, ग्राम अधिकारी धूपखेड़ा के, वधू ढूंढते भतीजे हेतु सब स्त्री के। हुई सगाई शिरडी में, चांद भाई की पत्नी का, विवाह योग्य हुए भतीजे का। सुयोग शरीर संबंध का शिरडी की वधू का घटित हुआ। सारे गाड़ी घोड़े सजा धजा कर निकले शिरडी जाने बारात लेकर। उस चांद भाई के आग्रहवश होकर प्रविष्ट हुए बाबा भी बारात में। विवाह हुआ, बाराती लौट गए, बाबा अकेले वहीं रह गए। रहे तो वहीं बस गए। भाग्योदय हुआ शिरडी का। साईं अविनाशी पुरातन, ना हिंदू ना ही यवन, जात पात कुल गोत्रहीन, स्वरूप ही जानो निज बोध। साईं साईं कहते जो जन, वह भी है क्या उनका नामाभिधान। आओ साईं कहकर किया बहुमान, पुर सर संबोधन जो वह यही। मंदिर के पास खंडोबा के, खलिहान समीप महालसा पति के। प्रारंभ में बाबा 7 बारात के आए, उसी दिन से प्रचलित यह संबोधन। पूर्व काल में यह खलिहान भगत का, पश्चात हुआ वह अमीन भाई का। आया संग जो बारातियों का, उतरा वही वट वृक्ष के नीचे। गाड़ियां सभी छूटी खलिहान में,
खंडोबा के प्रांगण में बाबा भी वहीं बारातियों के साथ में साथ सभी के उतरे। यह बाल फकीर जब गाड़ी से उतर गए, जब प्रथम भक्त की दृष्टि में आए, स्वागत में आओ साई कह गए। नाम प्रचलित तब से यही हुआ। आगे फिर उसी समय से साईं साईं कहकर ऐसे जन समस्त पुकारने लगे। नामाभिदान हुआ यही, उन्होंने वही चिलम पान किया, मस्जिद में निवास किया, देवीदास का संगात किया, आनंदित हुए शिरडी में, होती बैठक कभी चावड़ी में, कभी देवीदास की संगति में, कभी मारुति के देवालय में, स्वच्छंदा पूर्वक वे रहते ये देवीदास शिरडी में। बाबा के पूर्व से रहते जानकी दास गोसावी बाद में आए, महानुभावी शिरडी में। उसी जानकी दास के साथ बैठते महाराज बतियाते रहते, अथवा महाराज जहाँ जाते वहीं बैठते जानकी दास। हुआ उब्बे जनों में गाढ़ा प्रेम, बैठके होती नित्य नियम, ऐसा होता उनका सत्संग परम, परम सुख सकल जन पाते। वैसे ही एक गंगागीर महाप्रसिद्ध वैष्णवीर, ब्रह्मचार्याश्रमी पुण्या तांबेकर बारंबार शिरडी आते। आरंभ में साईं कुएं से उब्बे हज से मिट्टी की गागर से ढोते पानी देख अंतर से करते अचरज गंगागीर। ऐसी है साई से दृष्टा दृष्ट, होते ही बुवा बोले स्पष्ट, धन्य शिरडी का भाग्य विरिष्ट, प्राप्त हुआ श्रेष्ठ यह रतन, यह कंधे से पानी ढोता आज, परंतु जीव यह नहीं समान्य, इस भूमि का कुछ रहते पुण्य, एतद पदार्था यह यहाँ। वैसे ही एक और संत विख्यात, नाम जिनका आनंदनाथ, वे भी यही भविष्य वदत, अद्भुत कृतत्व करेंगे ये। महाप्रसिद्ध आनंदनाथ मठ येवला ग्राम में स्थापित, कुछ शिरडी जनों समवेत पधारे वे शिरडी एक बार। महापुरुष अकलकोट के आनंदनाथ शिष्य प्रवर उनके, साईं को सामने देखकर कहने लगे, हीरा है यह प्रत्यक्ष में हीरा, यद्यपि आज यह धूल में पड़ा है, तथापि पत्थर नहीं यह हीरा है। ये आनंदनाथ के बोल हैं। कुमार अवस्था में बाबा थे तब, रखना ध्यान में वचन ये मेरे, याद आएंगे भविष्य में तुम्हें सारे। वे ऐसा भविष्य कथन करे, वापस लौट गए येवला, केश माथे पर पूरे रखते, सर न कभी मुंडवाते, पहलवान सम पहनावा करते। तरुण वय में ये साईं, रहता में जब बाबा जाते, गेंदा जई जूही के पौधे लाते, निज हद से बंजर भूमि में रोप देते, सिंचन करते नियम पूर्वक। वामन तात्या उनके भक्त, मृत्तिका गागर तत्प्रत्यार्थ, कच्ची 2 रोज ही लावत। बाबा सिंचन करते निज हद से, कुंडी थी एक कुएं पर, उसी से वे लाते पानी कंधे पर ढोकर। होते ही सूर्यास्त गागर ले जाकर रखते नीम वृक्ष के तले, रखने की ही जहाँ देर फूट जाती उसी जगह पर। अगले दिन तात्या देते लाकर, गागरे नहीं उनके हेतु, पक्की गागर टिकाऊ खरी, पर बाबा चाहते कच्ची कोरी। भट्टी के श्रम बिना कुम्हार की, पहले ही बिक्री गागर की। 3 वर्ष तक चला यही उद्योग, उसर भूमि पर बनाया भाग, उसी स्थान पर आज यह सुयोग, करते लोग उपभोग बाड़े का। यही नीम वृक्ष के नीचे साधक भक्त साईं नाम एक, भक्त भाई नाम एक, अकलकोट के स्वामी की पादुका स्थापित। पुजार्थियों हेतु अकलकोट के स्वामी समर्थ थे ये भाई के उपास्य देवत। छवि पूजन करते नित्य नियमित, करते भाई निष्ठा पूर्वक। इच्छा हुई अकलकोट जाएं, पादुका के दर्शन पाएं, पूजा उपचार समर्पित कराएं। मनोभाव पूर्ण पादुका को मुंबई से करने प्रायण, कर ली तैयारी पूर्ण, निश्चय कल करने का प्रयाण। वैसा ही रहा, पकड़ी रहा शिरडी की, प्रायण से पहले दिन आया सपन, स्वामी समर्थ का अज्ञापन। शिरडी में ही हाल मेरा स्थान, वहीं तुम प्रस्थान करो। ऐसी वह आज्ञा शिरोधाय कर, भाई मुंबई से प्रायण कर। शिरडी में 1 क्षणमास रहकर हुए आनंद संपन्न, भाई पूर्ण निष्ठावान। यह दृष्टांत रहे समरन, एतद नीम वृक्ष तले स्थापन, करते पादुका स्वामी जी की। शाके 1834 के वर्ष में
श्रवण शुद्ध पूर्व काल में पादुकाएं स्थापित की निम्बर्षाय में भजन विधि सह सप्रेम दादा केलकर के हाथ करवाई सुह मुहूर्त पर पादुका प्रस्तापित शास्त्र विधि विधान सहित किया निज हस्तों से उपासनी ने पूजा का भावी व्याय स्थापन वाहन करे दीक्षित ब्राह्मण देखभाल करे भक्त सगुन ऐसा आख्यान पादुका का। ऐसे होते ये संत निर्विकार प्रत्यक्ष ईश्वरीय अवतार करने हेतु जगत उद्धार उपकारार्थ करते अवतरण। आगे कुछ ही दिनों पश्चात हुई आश्चर्यजनक घटना घटित। श्रोता श्रवण करे आदर सहित अति विस्मय मन में होगा। तंबोली एक मोहिदीन भाई उसके साथ मतभेद कोई हुई लगी हाथापाई लड़ने लगे परस्पर पहलवान दोनों कुशल होनहार के आगे चले न बल हुआ मोहिदीन प्रबल हत बल बाबा पराजित हुए। उसी क्षण निश्चय किया पोशाक सारा बदल दिया पहनी कफनी लंगोट बांध लिया लपेट लिया कपड़ा सिर पर आसन बोरे का बनाया टाट का ही बिछोना बिछाया फटा टूटा परिधान किया माना उसी में समाधान। गरीबी अव्वल बादशाही अमीरी से लाख सवाई गरीबों का अल्लाह भाई सर्वदा वदते साईं ऐसा। गंगा गीर की भी यही स्थिति तालीम बाजी की प्रति होती एक बार खेलते कुश्ती हुआ प्राप्त वैराग्य उन्हें पराबद भोग घड़ी आ गई। एक सिद्ध की देवी वाणी सुनाई दी क्रीड़ा कर देव के साथ ही भाई सीजा देनी चाहिए काया अपनी। कुश्ती खेलते खेलते कानी अनुग्रह रूप पड़ी यह वाणी एहिक पर उडेल कर पानी लग गए परमार्थ भजन में। पूरन तांबे के निकट नदी के उभय प्रवाह के तट है स्थापित द्वीप पर बुवा का मठ करते सेवा शिष्यगण तदंतर साईनाथ पूछने पर ही उत्तर देत स्वयं होकर किसी के साथ कभी एक शब्द भी ना बोलते। दिन में नीम के नीचे बैठते कभी सीमा पर झरने किनारे बैठते बबूल की आड़ी डाल के बैठते उसकी छाव में। कभी वहाँ से 1 मील पर नीम गांव का परिसर बाबा दिन में दोपहर तीसरे पहर विहार स्वेच्छाचार पूर्वक करते। प्रसिद्ध स्वयं डोगले सरकार थे नीम गांव के जगीदार। उस डोगले बाबा साहब पर प्रीति अति बाबा की। नीम गांव की जब फेरी करते बाबा उनके घर पर जाते प्रेम पूर्वक उनके साथ बैठते करते पूर्ण दिवस वार्तालाप। उनका एक कनिष्ठ भ्राता नाना साहेब उसका नाम था। उसे पुत्र संतान ना था रहते सदा खिन मानस। प्रथम भार्या का योग मंद एतद किया दूसरा संबंध फिर भी न चुके ऋणानुबंध देव निबंध अगात। बाबा साहेब उससे कहते साईं के दर्शन लेने भेजते तब आशीर्वाद पाते पुत्र प्रसाद सह नाना। भविष्य में साईं दर्शन हेत जन समुदाय उमड़ने लगत। महिमा साईं की वृद्धिगत पहुंचा समाचार नगर में। वहां दरबार में सरकारी नाना का था वर्चस्व भारी। वैसे ही चिदंबर केशव नामधारी कार्यकारी सचिव जिले के थे। लेने साईं समर्थ दर्शन लेकर संग इष्ट मित्र आइए दर्शन नाथ यह पुत्र कलत्र भेजा पत्र उन्हें। ऐसे एक बाद एक आने लगे शिरडी जन अनेक। जैसे जैसे बड़ा बाबा का लौकिक वैसे वैसे परिवार का विस्तार हुआ। यद्यपि ना लगे किसी की संगत तथापि दिन में भक्त परिवार क्रांत। शिरडी में सूर्यास्त पश्चात जीन मस्जिद में शयन करते। चिलम तमाकू तथा टम्बरेल शरीर पर पाव तक कफनी केवल सिर पर बांधते वस्त्र धवल। साथ में सोटा रहता सर्वदा धुला हुआ धवल वस्त्र एक। वाम करण के पीछे ठीक ठाक जटा जूट सम आंटी देखकर देख सिर पर लपेटते उसे। इन्हीं वस्त्रों का आच्छादन करते 8 दिन स्नान वहीन रहते। पाव में ना कोई जूता ना चप्पल पहनते। रखते आसन टाट का केवल एक। टाट का टुकड़ा एक उसी पर नित्य बैठक। तकिया क्या होता ना ज्ञात देख आराम कैसा ना जाने। वह जीन शीन बारदान वही बैठक का आसन। सदा सर्वदा वैसी ही निष्टंक
आठों पहर जागृत वे, वही ओढ़ना बिछोना वही आसन, कमर पर एक कोपीन परिधान, नहीं दूजा वस्त्र प्रावरण, शीत निवारत धुनी अकेली, दक्षिणा विमुख आसनस्था, कड़रे पर वाम हस्त्र, सामने धुनी की ओर अवलोकत बाबा बैठते मस्जिद में। अहंकार वासनाओं की आहुति अनेक विधि वृत्तियों की, प्रपंच वृत्ति समग्र हवती, युक्ति प्रयुक्तियों सहित धुनी में। ऐसे उस प्रखर अग्नि कुंड में डालते समीदा ज्ञानाभिज्ञान की उसमें। अल्लाह मालिक सदैव मुख में, रटन उसी का अखंड। मस्जिद तो वह कितने क्षेत्रफल की, परिसर केवल 2 खनों की, वही जगह बैठने उठने शयन करने की, करते भेंट समस्त संग। गादी तकिए तो आए अब, भक्त समुदाय हुआ एकत्रित जब। आरंभ में बाबा के निकट तब निर्भयता सभी को थी नहीं। सन 1912 तभी से आरंभ नया प्रकार सारा। मस्जिद की स्थितरंतरा आरंभ खरा तब से। हाथ हाथ भर जमीन में गड्ढे पड़े थे मस्जिद में, बिछ गई फरसी एक ही रात्रि में भाविक भक्तों द्वारा। मस्जिद से पहले बाबा तकिए में रहते, बीता हुआ काल उसी में। आबादित रम गए वे वहाँ, वहीं पर बांधकर चरणों में घूंगर। खंजरी के ताल पर करते नृत्य बाबा अति सुंदर, करते गायन मधुर। आरंभ में साईं समर्थ का छंद अति दीपो उत्सव का, तदार्थ गाटते दुकान तेली पसारी का, जाकर तेल मांगते स्वयं लेकर टम्बरेल हाथ में। पंसारी तेली की दुकान में जाकर तेल की भिक्षा मांगते, भरते लाकर दीपों में, जलाते ही जगमगात होती दीपों में। मंदिरों तथा मस्जिद में ऐसा ही बहुत काल तक शिरडी में आबादित चला यह प्रकार। दीप आराधना की प्रीत अति, दीपावली के पर्व पर दीपो उत्सव करती, चिंदियां बटकर बनाते बाती, होते दीप प्रज्वलित मस्जिद में। तेल जो वो रोज लाते मुफ्त में, आया कपट पंसारियों के मन में। मिलकर वेहू रचाया सभी ने, खत्म करें यह किटकिट सदा की। तदंतर नित्य नियम अनुसार से आते ही बाबा तेल याचना करते, सारे मना कर देते। आश्चर्यजनक घटना तब घटी, बाबा चुपचाप लौट आए, बातियां सूखी ही दीपों में रखते। तेल बिना वे क्या करते, देखते यह तमाशा सारे पंसारी। मस्जिद के ओटे पर से उठाया टम्बरेल बाबा ने जैसे, तेल थोड़ा सा था उसमें वैसे। संध्या दीप भी प्रज्वलित ना हो पावे उतना, उस तेल में पानी थोड़ा डाल दिया, स्वयं उसे पी लिया। इस प्रकार उसे ब्रह्म अर्पण किया। केवल पानी भरा टम्बरेल में, फिर उसी पानी से दीप भराए, उसी से सूखी बातियां भिगोई, दिया सलाई जलाकर प्रगटाए, दिखलाए दीप प्रदीपत कर। देखकर उस पानी को जलते, सारे पंसारी मुंह से उंगलियां डालते। बाबा से हम असत्य बोलते, कहते बहुत बुरा किया। तेल न रहते अनुमात्र, दीप रहे प्रदीपत पूर्ण रात्र। पंसारी साईं की कृपा के अपात्र, सर्वत्र लोग कहने लगे, बाबा का यह कैसा प्रताप, असत्य भाषण से हुआ पाप। व्यर्थ दिया बाबा को संताप, पश्चाताप हुआ पंसारियों को। नहीं बाबा के मन में कुछ भी, राग न द्वेष किसी के प्रति, शत्रु अथवा मित्र न उनका कोई भी, सभी प्राणी एक समान। करे अब पूर्वानुसंधान, कुश्ती में हुआ यशस्वी मोहिदीन। इससे आगे का चरित्र महिमान ध्यान पूर्वक सुनिए। 5 वर्षों उपरांत कुश्ती से आया फकीर एक अहमदनगर में, जानते उसे जवाहर अली नाम से। आया रहता सहर्षे, पड़े घर की खुली जगह देखकर, पास में ही वीरभद्र का मंदिर, डालता डेरा वह फकीर। प्रबल भाग्य का था, यदि भाग्यवान वह ना होता तो उसे कहाँ से मिलता। मौजी शिष्य साईं जैसा, बाजे जिसका डंका सर्वत्र। लोग गांव में थे अनेक, उनमें से भी थे मराठे कुछ एक, उनमें से भगु सदाफल एक, बना सेवक उसका। फकीर था वह बहु पाठक, कुरान शरीफ करत लामक, स्वार्थी परमार्थी का भाविक। आए शरण उनके चरणों में, ईदगाह बांधना आरंभ किया।
ऐसे ही कुछ काल बीत गया। वीरभद्र देव को अपवित्र किया, आरोप लगा यह उस पर। निर्माण ईदगाह का रुक गया। फकीर को गांव के बाहर निकाल दिया। वहां से वह शिरडी आया, रहा मस्जिद में बाबा के पास। अति मृदु भाषी वह फकीर, ग्रामस्थ समस्त शरण आकर कुछ कर दिया टोटका बाबा पर। डाली मोहिनी कहते लोग, फकीर कहे बन जा तू मेरा चेला। स्वभाव बाबा के भी रंगीला, हाँ कहते ही फकीर को संतोष मिला। निकला लेकर बाबा को, बाबा सम आज्ञाधारक शिष्य मिलने पर बने गुरु जवाहर अली फकीर। फिर दोनों ने किया विचार, बस्ती करे रहता में। गुरु शिष्य की कला न जानते, शिष्य गुरु की अवकला जानते। फिर भी कभी न अनादर करते, सर्वधर्म निभाते शिष्य का। गुरु मुख से जो बाहर आया, योग्या योग ना देखा गया। त्वरित वचन का पालन किया, पानी भी भरा गुरु ग्रह में। ऐसी चली गुरु सेवा सुकर, शिरडी में आना कभी कभार। जब होने लगा ऐसा बारंबार, तब फिर क्या हुआ देखो। ऐसा ही बारंबार लगा होने, रहता में ही रहने लगे। छंद फकीर का अति लगते लगा, शिरडी का त्याग किया। लोगों को लगे जवाहर अली भारी, निज रोग बल से साईं को सम्मोहित करी। परंतु साईं की तो कला ही न्यारी, नाश करते अभिमान दे का। साईं को होवे कैसे अभिमान, श्रोताजन सहज करे अनुमान। परंतु यह लोग संगारत आचरण, अवतरण कार्य यही। शिरडी के बाबा के प्रेमी भक्त, बाबा प्रति अति आसक्त। उन्हें बाबा से वियुक्त रहना अयुक्त लगा। साईं को सर्व सभी फकीर के अधीन देखकर ग्रामस्थों का उद्विग्न मन कैसे करे उन्हें साविधान। हुए विचार मगन में वे लोग, जैसे कनक तथा कांति, जैसे दीप तथा दीप्ति, वैसे ही यह गुरु शिष्य स्थिति। एकाए प्रतीति अभ्यो की शिरडी का वह भक्त मंडल आया रहता में उस ईदगाह पर। कर देखे प्रतन पुरजोर, बाबा को लेकर सारे लौटेंगे। तब देते बाबा उल्टी बुद्धि, फकीर तो है महाक्रोधी, पढ़ो मत उसके छंदी। छोड़ेगा ना मुझे वह कभी, करो तुम यहाँ से पाल्यान। गांव में से आएगा वह फौरन, करेगा तुम्हारा अनिष्टन। परम कठिन क्रोध उसका बहुत कड़क, आते ही हो जाएगा लाल भड़क। जाइए यहाँ से निकल कर, पकड़ लो राह शिरडी की। अब आगे बची क्या कार्यवर्ता, बाबा तो कहते विपरीत कथा। इतने में फकीर अचानक आ गया, पूछने लगता उन लोगों से, क्या इस बालक को ले जाने आए? यह बातचीत क्या कर रहे थे? शिरडी वापस ले जाने का मन में, पर इस कष्ट के फेर में ना पड़े। यद्यपि ऐसा बोला वह फकीर, फिर भी ग्रामजनों से घबराकर बोला, मुझे भी साथ लेकर चलो इस बालक के साथ। आया फकीर भी उनके साथ, उससे भी ना छूटे बाबा की संगत। बाबा भी ना उसे भूल सकत, ना जाने संभव हो ये कैसे। साईं पर ब्रह्म का पुतला, जवाहर अली भरम का कोहला। देवीदास ने कसौटी पर परख डाला, कदू फूटा शिरडी में। देवीदास का सुंदर शरीर, नेत्र सचेत, रूप मनोहर। 10-11 वर्ष की उम्र जब शिरडी में आया वह प्रथम, ऐसा वह अल्प व्याय में, केवल एक लंगोट पहने तन में, मारुति के मंदिर में तीर्थवासी वह ठहरा। अपा भील महालसापति रहते, उसके पास आते जाते। काशी रामादिक सीधा देते, बड़ी महती उसकी। जब आए बाबा संग बरात के 12 वर्ष पूर्व उससे, देवीदास आकर पहले से बस गए थे शिरडी में। अपा भील को स्लेट पर सिखाते, वेंकटेश स्तोत्र पढ़ाते, सभी से मुख पाठ बुलवाते, पाठ चलाते नित्य नियम पूर्वक। देवीदास ज्ञानवंत, तात्या स्वीकारते उनका गुरु तत्व। शिष्य ग्रानी काशीनाथ उनके शिष्य बन गए। उसके समक्ष उस फकीर को लाया गया, शास्त्रीय वाद प्रारंभ किया। बैरागी ने फकीर को जीत लिया, हाँक दिया शिरडी से बाहर। फिर जब वह वहां से भाग गया, बैजापुर जाकर रहने लग गया। अनेक वर्षों उपरांत शिरडी आया, नमस्कार किया साईंनाथ को। स्वयं गुरु और साईं चेला हुआ, निरसन उसका यह भ्रम हुआ।
बाबा द्वारा पूर्वत सत्कार हुआ, शुद्ध हुआ पश्चाताप से। ऐसी बाबा की अगाध लीला, निर्णय हुए जब था होने वाला, वह गुरु में चेला, आचरित किया यह भाव तब तक उसका गुरुपन उसके पास, मेरा चेलापन मेरे पास। यह तो एक प्रेरक उपदेश स्वयं आचरण कर दिखाया बाबा ने। स्वयं किसी के बनकर रहना अथवा किसी को अपना बनाना, इससे अन्य न उत्तम होता, इस बीन पर पार न उतर पाए। यह एक इस आचरण का सबक, पर दुर्लभ ऐसा निशंक होगा जिसके मन का यही हेत। निर्भिमान गढ़ वह चढ़े, यहाँ स्वबुद्धि परिकल्पित, चतुराई की ना यह कोई बिसात। जिसके मन में साधना सहित अभिमान रहित वर्तन करे, जिसने देहाभिमान जलाया, देह प्राप्ति को उसने सार्थक बनाया, फिर चाहे वह किसी का भी चेला बन गया, साधने हेतु प्रमाद देख कर वह निर्विशेष स्थिति, छोटे बड़े सभी को हुई विस्मृति, देखकर अल्प विलियन सुंदर मूर्ति, करते कौतुक सभी उसका। ज्ञानी जनों का देह व्यापार होता पूर्व कर्मानुसार, उन्हें ना पारबद्ध कर्म का भार, कर्म करता ना बनना जाने। यदि सूर्य का हो सके प्रवेश अंधकार में, तो ही उभरे द्वैत भाव ज्ञानियों में। स्वरूप ही जिनका अखिल विश्व में, कैसे बसे वहाँ द्वैत। यह गुरु शिष्य चरित्र साईं नाथ के परम भक्त मालसापति ने कराया, जैसा श्रुत साध्यंत वैसा ही कथन किया। पूर्ण हुआ यह आख्यान, अगला चरित्र इससे भी गहन होगा वहाँ यथाक्रम कथन। सावधान श्रवण हेतु होइए, मस्जिद पूर्व काल में थी कैसी, किस मुश्किल से लगवाई फर्शी। साईं हिंदू अथवा यवन वंशी, खात्री पूर्वक न जाने कोई। धोती पोती खंड योग, करते भोगते भक्तों के भोग। यह सर्व निवेदन यथा सांग, होगा वर्णन आगे। हेमांत साईं की शरण, चरण प्रसाद यह कथा निरूपण। करते श्रवण होवे पाप निवारण, पुण्य पावन यह कथा। सवस्ती श्री संत सज्जन प्रेरित, भक्त हेमांत पंथ विरचिते। श्री साईं समर्थ सच्चरिते, श्री साईं पुना प्रकटी भवन नाम। पंचमो अध्याय संपूर्ण। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणस्तु, शुभम भवतु। साईं को कोटि कोटि प्रणाम। इस अध्याय में बाबा चांद पाटिल को अपने योग से मोहित कर उनके साथ उनके घर पर गए। फिर वहाँ से शिरडी आए। तब उनका स्वागत सबने साईं कहकर किया और इस नाम से वे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने तो पानी में दीप जलाए, पानी से ही दीप जलाए, जिसे देख सब दुकानदार बहुत पछताए और उनसे क्षमा मांगी। फिर बाबा ने इसी अध्याय में एक फकीर जौहर अली का घमंड कैसे अपने प्रेम से चकनाचूर किया और उसे अपनी चरणों में शरण दी। आइए हम सब भी बाबा से प्रार्थना करें कि हमारा घमंड भी तोड़कर हमें अपने चरणों की शरण में ले लें। जय साईं राम।